सोचा है कि घर से हम निकले हैं, आज ये कूड़ा उठवाए बगैर नहीं जाएंगे। क्या हमने उनको इसलिए चुना था कि वो अपना काम छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी भूल करके वो दूसरे काम करेंगे और अपनी जगह 3-4 गुंडों के नंबर अपने पोस्टर पे छपवा कर और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, लेकिन दिल्ली शाहीन बाग के अबुल फजल इलाके की बात करें तो यहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये अलशिफा हॉस्पिटल के पास का इलाका है। उसके आसपास कई स्कूल भी हैं। इस इलाके में इतनी गंदगी है कि लोगों का वहां से गुजरना दोभर हो चुका है। माना जाता है कि हर बीमारी की जड़ गंदगी है। ऐसे में अबुल फजल का कूड़े का ढेर वाला इलाका किसकी जिम्मेदारी है? ये कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव के समय में ही नेता इन इलाकों में नजर आते हैं, बाकी समय में वो अपने एसी वाले कमरों में ही बैठे रहते हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि इलेक्शन के बाद नेता मस्त हैं और जनता पस्त है। समाज सेविका आरफा खानम इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाती रही हैं। उनका कहना है कि इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ करवाया जाए, क्योंकि यह अस्पताल का इलाका है। इस इलाके का साफ होना बेहद जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अबुल फजल में अलशिफा हॉस्पिटल के सामने, जहां पर कूड़ों की ढेर लगा हुआ है। कहते हैं चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे और दावे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ एसी कमरों में अपने लोगों से मीटिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं। आज इस मुद्दे को उठाया है मशहूर समाज सेविका आरफा खानम ने। आइए हम बात करते हैं आरफा से, आखिर क्या है उनकी परेशानी और क्या है आज का मुद्दा। समस्या हमारी ये है कि ओखला के अंदर जो जगह जगह कूड़े का ढेर है, जैसे कि अलशिफा रोड के पास है और 9 नंबर के पास है, तो हमने सोचा है कि घर से हम निकले हैं, आज ये कूड़ा उठवाए बगैर नहीं जाएंगे। तो आज हमने जेसीबी चलवा दी है, कूड़ा उठ रहा है आपके सामने। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आखिर अगर ये काम जनता को ही करना है, आखिर ये काम हमको ही करना है, तो आखिर हमने जो नुमाइंदे अपने चुने हैं, जो हमने पार्षद चुना है, वो किस लिए चुना है? क्या उनको हमने इसलिए चुना है कि वो दूसरी जगह वहाँ सभाएं करें और दिल्ली छोड़कर, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ करके दूसरी जगहों पे अपने सीनियर नेताओं के साथ जा करके सभाएं करेंगे? क्या हमने उनको इसलिए चुना था कि वो अपना काम छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी भूल करके वो दूसरे काम करेंगे और अपनी जगह 3-4 गुंडों के नंबर अपने पोस्टर पे छपवा कर और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? कौन काउंसलर है यहाँ का? यहाँ के काउंसलर है वाजिद साहब हैं, लेकिन ये देखिए हमारा दुर्भाग्य। आपने कभी उनका ध्यान इस तरफ किया कि यहाँ पे कूड़े हैं इस तरफ से? देखिए हम लोग लगातार, मैं ही एक शख्स नहीं हूँ कि यहाँ पे पहली बार आई हूँ। लगातार आप ये देखिए फेसबुक पे ये मुद्दा उठता रहा है। लोग, बहुत से एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। लेकिन यहाँ से कुछ ही मीटर पर हॉस्पिटल भी है, अस्पताल है, स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जानकार हैं, मेरे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे। ये देखिए कई इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर अगर इस तरीके से अब ये कूड़ा उठ रहा है, यहाँ पे देखिए कितने मच्छर हैं यहाँ पर, और ये आने वाले वक्त में ये मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है इन सब से पैदा होंगी। अगर ये कूड़ा टाइम से उठ जाए, हमारी मांग बस यही है कि यहाँ से टाइमली कूड़ा उठना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पे कूड़ा मत डंप कीजिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप क्या लगता है कि चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो अपनी शोहरत और दौलत बटोरने के पीछे जुड़ जाते हैं? देखिए ये तो जग जाहिर बात है कि देखिए यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तो नेता हर तरीके का वादा करता है जनता को लुभाने के लिए, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वो अपने पैसा बनाने के लिए अपने कामों में लग जाते हैं। और वही स्थिति जो है आपको ओखला में देखने को मिलेगी, चाहे यहाँ पर हमारा कोई भी नुमाइंदा हो, विधायक साहब हो या पार्षद साहब हो। देखिए वहाँ वो अपनी कौन सी जिम्मेदारी ऐसी है जिन्होंने निभाई हो। सड़क से लेकर के कूड़े तक का जो काम है, जो बेसिक, जो देखिए एमसीडी के अंदर आता है, एमसीडी के अंदर नालियाँ हैं। आप 6 नंबर हाई टेंशन चले जाइए, वहाँ पे कूड़े के साथ साथ वहाँ पे नालियाँ जाम है, पानी जो है वो बंद है, नालियाँ बंद है। वहाँ से अगर कोई नमाजी अगर गुजर जाए तो पाक नहीं मस्जिद पहुँच सकता है। वहाँ के जो दुकानदार हैं पूरे दिन झक मारते रहते हैं, पूरे दिन। उसके बाद अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो वो यही कहते हैं कि कोई हमारी दुकान पे आता नहीं है। इस लड़ाई को लड़ते हुए आपको कितना दिन हो गया? देखिए हम लोगों को तो, हम तो बहुत वक्त से इस लड़ाई को लड़ते आए हैं।
लगभग 2017 में चुनाव हुए तो 2017 से हम लोग लगातार इस तरीके की जो परेशानियां हैं हम इसको उठाते आए हैं। यानी आपने यहाँ के जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं उनसे कई बार इस बारे में बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमने कई बार इस बारे में बात भी की है और हमने इस कूड़े के साथ साथ हमने सड़क के बारे में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहे थे तो हमने लगातार उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझिए, ये कूड़ा लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, आप इसको उठवाइए। लेकिन उनका ये हमेशा कहना होता है काम चल रहा है। उनका हमेशा, या तो देखिए वो ऑफिस में मिलते नहीं हैं और जब मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि काम चल रहा है, देखिए 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, 3 दिन में काम हो जाएगा। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर उन्होंने एन ब्लॉक के अंदर अबुल फजल इंक्लेव के अंदर ही एन ब्लॉक के अंदर उन्होंने गड्ढा खुदवा दिया और गली ब्लॉक कर दी। अब वहाँ पे तकरीबन 20 फैमिली थी, 20 फैमिली का लगातार फ़ोन आ रहा था कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारी मदद कीजिए। तो आप ओखला के अंदर आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपकी व्यस्तता इतनी हो गई है कि आप पब्लिक की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। यानी जिसको जनता वोट देती है वो वोट लेने के बाद फिर वो एसी कमरों में बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाता है, और जो समाज सेवी लोग, समाज सेविकाएँ हैं, वो रोड पर आकर जनता की आवाज़ बुलंद करना चाहती हैं। देखिए हम समाज सेवक हैं, समाज सेविका हूँ मैं इस तरीके के मुद्दे लगातार करती रहती हूँ जो काम के लिए, आवाम के लिए। मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरे पास जो वक्त होगा मैं लोगों को दूंगी और ये आवाज़ उठती रहेगी और ये आवाज़ यहाँ नहीं रुकने वाली है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो हम आगे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उनको पहले भी चेतावनी दे चुकी हूँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो हम इसके लिए, ओखला की सफाई के लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अभी आपने कहा अपने गुंडों, क्या इस तरह की धमकियां भी कभी आपको मिलती है? जब इस तरह के मामलात को आप उठाती है तो आपको धमकियां भी दी जाती हैं? देखिए हम अक्सर जब इस तरीके की बातें, खास करके ओखला के अंदर, जब जो ओखला के हमारे लोकल के मामले हैं, जब हम उसको उठाते हैं, जब हम जनता की आवाज़ बनते हैं तो अक्सर इनके गुंडे जो हैं आपके, क्योंकि हम देखिए एक माध्यम है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट करते हैं और एक सोशल मीडिया एक माध्यम है और एक दूसरा ज़मीनी स्तर पे हम लोग आकर काम करते हैं। जब हम ज़मीनी स्तर पे आके काम करते हैं तो वो दूसरे के ज़रिए हम तक धमकियाँ भेजते हैं कि आप इसको देख लीजिए वरना देखिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, हम लोग जब फेसबुक पे इसको पोस्ट करते हैं तो इनके जो गुंडे हैं वो उल्टे सीधे गाली गलौज तक उतर आते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये हमारी कौम की, हमारे समाज की, हमारी भारत की बेटी है, महिलाएं हैं, तो वो वहाँ पर गाली गलौज तक उतर आते हैं। उनसे उनका बस नहीं चलता, वो वरना वो जो लड़की की अस्मिता को जो है वो किस तरीके से तार करने का कोई जो जरिया है वो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। आज ये जो कूड़े के को लेकर के आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये कूड़ों की परेशानी कितने दिनों से है? ये तकरीबन मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से गुज़रता रहता हूँ, तो काफ़ी टाइम से देखता हूँ ऐसे ही पड़ा रहता है। काफ़ी बार मैंने कई लोगों से कहा भी, जैसे ये भाई साहब लोग उठाते रहते हैं, इनसे भी कहा तो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी खाली नहीं होती आगे, तो ये हमें टॉर्चर भी किया जाता है। लेकिन हमसे टॉर्चर कौन करता है? टॉर्चर इनके लिए चलान करता है MCD के ज़रिए। अच्छा। उसके बाद ये कहते हैं कि ये काउंसलर साहब वगैरह जो है उनकी कोई ज़िम्मेदारी भी इतनी नहीं है कि आगे से कोई मतलब इशू करवाए जो हम उसको आसानी से कहीं ना कहीं डाल पाएँ। नहीं, काउंसलर से आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की? हाँ, ये जैसे मैम ने बताई कि ये कई बार उनसे मिल चुकी है। मेरा तो उनसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैम कई बार मिल चुकी है उनसे। तो क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है कि हाँ करवा देंगे, 1-2 दिन का टाइम दीजिए, बस यही चलता रहता है। सिर्फ आश्वासन मिलता है? आश्वासन, जी, ये आश्वासन दिया जाता है, दिलासा दिया जाता है, फिर हम उनके ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं और फिर जो काम जहाँ पड़ा दिखता है वैसे पड़ा ही रहता है। अगर मतलब इस पर कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं होती कि इसको सफाई के लिए, तो फिर आप लोग अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये करेंगे कि आप तो जानते हैं इनसे बीमारियां फैलती है, बहुत सारे तकलीफ़ें होती है, आवाम आद रह जा रहा है। आप दिखा सकते हैं इधर की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। आप बताएं। आप मुझे बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिफ हुआ। मैं यहीं अबुल फजल में रहता हूँ, आज़ाद रोड पे, और मैं ऑफिस डेली जाता हूँ। सुबह मैं 9:15 बजे तक पहुँचना होता है। जब मैं यहाँ पे सुबह में आता हूँ तो कूड़े का जो पूरा ब्लॉकेज देखता हूँ, ये हाफ रोड जो है ब्लॉकेज रहता है। यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी जाम हो जाती है सुबह में कि मतलब दोनों तरफ से जाम हो जाती है, आदमी इधर से उधर जाती है कूड़े की वजह से।
इस कूड़े की वजह से यानी कूड़े की वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल जाम हो जाती है, आवाजाही रुक जाती है। आवागमन जो है वो रुक जाता है और ये इतनी स्मेल बदबू इतना होता है कूड़ा। आप मुझे ये बताएं, क्या इस रास्ते से आप रोज़ गुजरते हैं? रोज गुजरते हैं जी। रोज़ गुजरते हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो यही है जी, ये कूड़ा पड़ा है, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। कभी कभी इसकी वजह से जाम भी लग जाता है। गंदी बदबू आ रही है जी, ये क्या मरा पड़ा है। यानी बदबू के साथ साथ यहाँ पे गाड़ियों का जाम भी लग जाता है। हाँ लगता है, अब गाड़ी का जाम लगा हुआ, पीछे देख सकते हो आप 35 गाड़ी लगी हुई है। यानी पीछे गाड़ियों का जाम लग गया आपके रुकने की वजह से। ये कूड़े की वजह से लग रहा है जाम पूरा पूरा। आप देख सकते हैं किस तरह से आने जाने वाले यात्रियों को भी से परेशानी का सामना करना पड़े। बताएं, आप ई रिक्शा इसी रास्ते चलाते हैं? जी इसी तो रास्ते। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानी, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, हम लोग को आने जाने में दिक्कत यानी होता है। कूड़े की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाना जाता है। पड़ता है। जी परेशानी तो है इसमें बहुत बड़ी। इसको आप लोग अगर नहीं देखेंगे, ना ऑब्जेक्शन करेंगे तो ऐसे ही पड़ा आपने रहेगा। कभी किसी से कहने की कोशिश की? हम लोग किससे कहेंगे? आम पब्लिक किससे जाके कहेगा? यानी आम पब्लिक करे तो क्या करे? क्या करे? नाम शोएब है। ये बताएं जी, ये कूड़ा है सड़क पर गिरा हुआ है, इसकी वजह से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इस तरीके से हर तरीके की परेशानी सामना करना पड़ता है। कूड़ा क्या है, कूड़ा गंदगी है, बहुत बुरी है। हमारे सामने स्कूल्स हैं, सामने आप देखेंगे ये स्कूल है, पीछे आपका क्या कहते हैं हॉस्पिटल है। और स्कूल क्या सिखाता है? सफाई। बचपन से हम सफाई सीखते हैं और हमारे यहाँ ही सफाई नहीं है। बहुत बड़ा इशू है। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत बड़ा इशू तो है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जो अथॉरिटी है, जिसको सरकार है, वही जिम्मेदार है ऑब्वियसली। और कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी तो जिसको लेनी चाहिए वही लेगा। बस थोड़ी बहुत सिटीजन की भी गलती है, जो कि हम लोग पुश नहीं कर पाते उन लोगों को कि भाई पुश कर सकें किसी को कि भाई ऐसा करो। आप इसकी बात भी छोड़िए कि डिवाइडर बन रहा है हमारे यहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। 20 फुट के रोड पे आधा इंक्रोचमेंट है, आधे पे 4 फुट पे आपका डिवाइडर इतना बड़ा बना रहे हो, तो बहुत ये तरीका थोड़ी है कोई डिवाइडर। ये भी इशू है, प्लस करप्शन है, दोनों ही चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं करप्शन ही एक इशू है। करप्शन ऑब्वियसली एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ये कंटिन्यू यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप हर इलाके में, पूरे इलाके में, ये इलाके में, यहाँ पे आप शाहीन बाग के चारों तरफ के इलाके में आप देखोगे बटला हाउस में आपको हर जगह इतना बड़ा एक कूड़ा घर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती खर्च, जो चल रहा है चलने दो। फिर एक कम्युनिटी भी इशू आता है। एक कम्युनिटी जो है हमारी, जो कम्युनिटी बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। अब एक पर्सपेक्टिव बनता है लोगों का मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू कि भाई ये लोग गंदे रहते हैं। हमारे जो यहाँ के लीडर्स हैं या जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं या जो भी है, वो काम करने को रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं वो ऑटो पे अपना अधिकार समझते हैं कि ये जाएंगे कहाँ। हाँ, वो तो थोड़ा एक होता है ना कि इमोशनल कर दिया, फिर वोट ले लिए, बात खत्म। मगर मेन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाली बात नहीं है। मैं आप ये तो प्रॉब्लम कंटिन्यू चली रही है, इसके बाद भी मैं डिवाइडर की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। इवन एक लड़की की डेथ हो गई यहाँ पे 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एक लड़की की डेथ हो गई यहाँ पे ओवरटेक करते में। क्यों? क्योंकि आधा रोड इंक्रोचमेंट से घिरा हुआ है और आधे रोड पे ये डिवाइडर बन रहा है। आप देखो 10 फुट का एरिया भी नहीं है, एक बंदा ओवरटेक नहीं कर सकता यहाँ से गाड़ी। अगर 10 फुट का भी एरिया हो, आधे पे काम चल रहा है, ना तो गवर्नमेंट उसको हटाती है और ना ही काम करने देती है किसी को। ये जो डिवाइडर बन रहा है यहाँ पे, एडजस्टेबल डिवाइडर लगे हुए थे ऑलरेडी, वो बहुत बेहतर थे। मगर यहाँ पे ये इतना चौड़ा डिवाइडर लगा हुआ है, इसका क्या चल रहा है? इसका कोई मकसद नहीं था, मगर ये फिर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहला इसको फंड मिला, इसको जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा गया वो मिल गया, वहाँ से बनना शुरू हुआ, बनने के बाद टूट गया। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम कर दिया कि भाई हमने भेज दिया आगे अथॉरिटी पे, अथॉरिटी के पैसे क्लेम कर लिए, उसके बाद वो टूट गया, फिर वो दोबारा बनाया। अब वो दोबारा बनाने के लिए फिर पैसा आएगा। ये करप्शन है, बहुत सिंपल सा करप्शन है, जो कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे जो एमएलए हैं वो कहते हैं जी काम हो रहा है। एक सड़क बन रही है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं पार्षद के, अभी सड़क बन गई, वो अनस्टेबल सड़क है, ऊपर नीचे ऐसा लगता है घोड़ा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत होनी चाहिए, मगर नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है।